Hello students, today I will discuss about numerical on psychometric process. I discussed earlier classes different types of the psychometric process in which the sensible heating, sensible cooling and dehumidification, heating and humidification process, dehumidification process, adiabatic mixing process, adiabatic humidification process, evaporative cooling. These are the psychometric process. On these process the numerical will be discussed today. The first numerical in which the conditions are given. The problem number 1, an air conditioning system is designed under the following condition. एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जा रहा है जिसमें ये कंडीशंस दी हुई हैं. पहली आउटडोर कंडीशन दी है. आउटडोर कंडीशन में 30 डिग्री DVT ड्राई बल्ब टेम्परेचर, 75% RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिक्वायर्ड इंडोर कंडीशन है 22 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 70 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी या 70% RH. अमाउंट ऑफ फ्री एयर सर्कुलेटेड, जो फ्री एयर सर्कुलेट हो रही है बाहर से अंदर की तरफ, वो उसकी मात्रा दी हुई है, क्वांटिटी दी है 3.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड. कॉयल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो वहाँ पे कॉयल लगी हुई है उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिया है 14 डिग्री सेंटीग्रेड. द रिक्वायर्ड कंडीशन है अचीव बाई फर्स्ट बाई कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन एंड देन बाई हीटिंग. तो पहले जो प्रोसेस की जा रही है वो कूलिंग और ड्यूमिडिफिकेशन की है और उसके बाद हीटिंग की जा रही है. तो एस्टिमेट करना है द कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग कॉयल इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन. एंड सेकंड इज कैलकुलेट करना है कैपेसिटी ऑफ द हीटिंग कॉयल. थर्ड आपको कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव इन kg पर आवर. तो आपको ये 3 पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं. इन 3 पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प लगेगी जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड कंडीशंस दिखानी पड़ेगी. तो आउटडोर कंडीशंस है और इनडोर कंडीशंस है. तो आउटडोर कंडीशन इज गिवन हियर, रिक्वायर्ड इंडोर कंडीशन इज गिवन हियर. तो जितनी भी कंडीशंस आपकी दी हुई हैं इनको साइकोमेट्रिक चार्ट में आप शो करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटडोर कंडीशन को हम 1 ले लेंगे. तो 1 कंडीशन आउटडोर कंडीशन जो आपकी दी हुई है 30 डिग्री DVT और 75% RH आउटडोर कंडीशन. इसको हमने मार्क कर लिया यहाँ पे, ये आपकी इजीली मार्क हो जाएगी. 30 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिख रहा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो कर्व रहता है वो आपको मैंने क्लासेस में डिस्कस किया था. लोकेट पॉइंट D, ये आपकी जो है रिक्वायर्ड कंडीशन है जो आपको चाहिए. तो ये दी है 22 डिग्री DVT, 22 डिग्री DVT आप देख रहे हैं और 70% RH, तो 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये दी हुई है. लोकेट पॉइंट B, 14 डिग्री सेंटीग्रेड DVT टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ये भी हम लोकेट कर सकते हैं. कॉयल सरफेस टेम्परेचर. तो ज्वाइन A to B, डायरेक्टली आप A to B पहले लाइन खींच सकते हैं. यहाँ पे जो आप देख रहे हैं A to B लाइन खींच लें. एट D ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन टू कट द लाइन AB एट पॉइंट C. यहाँ से आप जहाँ पे भी लाइन AB ज्वाइन हुई है एट पॉइंट D पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें. तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कितनी जो एयर है ड्यूमिडिफाइड हुई है. तो यहाँ पे एयर कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो रही है. A to C process is the cooling and dehumidification, but C to D process this is the sensible heating process. तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है. AC प्रोसेस जो है कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन है, CD जो है हीटिंग है. तो यहाँ पे फ्रॉम द चार्ट यहाँ पे एंथैल्पी निकाल लेंगे. इससे आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो एंथैल्पी निकल जाएगी HA, HB, HC, HD. ये चारों एंथैल्पी आप निकाल सकते हैं. ये चीज़ यहाँ पे शो की गई है HA, HB, HD, SC. सिमिलरली साइकोमेट्रिक चार्ट से यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं ओमेगा A और यहाँ से आप निकाल सकते हैं ओमेगा D. उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है ओमेगा A, या इसी को कई बार WA भी पढ़ते हैं कई जगह. ओमेगा C या WC इज इक्वल टू WD स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. इसकी मात्रा भी आपकी साइकोमेट्रिक चार्ट से रीड कर ली जाएगी डायरेक्टली. स्पेसिफिक वॉल्यूम जो आपकी डॉटेड लाइन साइकोमेट्रिक चार्ट में आती है इसकी वैल्यू A पॉइंट पे आपको मिल जाएगी जो कि वैल्यू है 0.88 मीटर क्यूब पर kg. तो मास ऑफ एयर यदि निकालना है तो दैट इज़ द V अपॉन VA. तो VA जो है आपका 0.88 है स्पेसिफिक वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है आपका नॉर्मल वॉल्यूम है. ये आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है 3.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो यहाँ से 3.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन 0.88 मीटर क्यूब पर kg करेंगे तो जो मास है वो kg पर सेकेंड में निकल के आ जाएगा आपका. ये मास आपका 3.78 kg पर सेकेंड में निकल के आ रहा है. तो कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग कॉइल जो रहेगी इसका फार्मूला रहेगा इक्वल टू MA इंटू ब्रैकेट ऑफ HA माइनस ऑफ HC अपॉन 3.5.
ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है कूलिंग कॉइल की कैपेसिटी निकालना है, क्योंकि टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में निकालना है इसलिए 3.5 से डिवाइड किया गया है। तो मास आपके पास आ चुका है, एंथैल्पी आपको हर एक पॉइंट पे पता है और कूलिंग कॉइल के निकाल रहे हैं। तो कूलिंग कॉइल आपकी A to C कूलिंग हो रही है, तो कूलिंग कॉइल यहीं पे लगी होगी, इसलिए A to C किया गया है। तो एंथैल्पी कहाँ पे आता है, एंथैल्पी इधर पे आता है। एंथैल्पी एट पॉइंट A इज हायर देन द एंथैल्पी एट पॉइंट C। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल की गई है दैट इज द MA HA - SC अपॉन 3.5। तो ये टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में निकल जाएगा। तो 3.78 83 - 48 अपॉन 3.5, तो यहाँ पे 37.84 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल निकल जाएगी। कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल यदि निकालना है तो मास ऑफ एयर इनटू HD - SC। तो यहाँ पे HD - SC, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंथैल्पी D पॉइंट पे, यहाँ पे एंथैल्पी देख सकते हैं C पॉइंट पे। तो D - C, यहाँ पे आप एंथैल्पी की वैल्यू पुटअप करेंगे और मास की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये किलोवाट में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको चूँकि टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में निकालना था इसलिए 3.5 से डिवाइड कर दिया गया था। यहाँ पे आपको टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में निकालना नहीं है हीटिंग कॉइल की कैपेसिटी, तो डायरेक्टली आप यहाँ से फार्मूला पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल 18.92 चाहिए आपको, कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल 37.84 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन चाहिए है। फिर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड द मास ऑफ एयर इनटू ओमेगा A माइनस ऑफ ओमेगा D या WA माइनस ऑफ WD। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे जो वैल्यू है ओमेगा A की इधर पे ज़्यादा है कंपेरियन टू ओमेगा D। तो ये ओमेगा A की वैल्यू यहाँ से आप रीड कर लीजिए। स्पेसिफिक आपकी ये वर्टिकल लाइन जो रहती है इस पर लिखी रहती हैं वैल्यू। ओमेगा D की वैल्यू यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ओमेगा A या WA की वैल्यू जो है ज़्यादा रहेगी कंपेरियन टू WD के, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका चार्ट चल रहा है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चार्ट चलेगा तो WA की वैल्यू ज़्यादा रहेगी WD से। तो यहाँ पे जो फार्मूला रहेगा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव इज इक्वल टू मास ऑफ एयर इंटू ओमेगा A या WA माइनस ऑफ WD इंटू 3600। चूँकि kg पर आवर में निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव, इसलिए 3600 से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मास यहाँ पे kg पर सेकेंड में दिया है और ये आपका किलो जूल पर kg में रहता है। तो kg से kg कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जब किलो जूल पर सेकेंड बचेगा तो सेकेंड को आवर बनाने के लिए यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आपका आवर होता है। तो यहाँ पे जब करेंगे कैलकुलेशन तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव आ जाएगा, दैट इज द 114.3 kg पर आवर। तो ये भी आपका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी निकल के आ गया है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉब्लम पे यदि मूव करेंगे तो उसमें भी लगभग ऐसी कुछ दिया हुआ है। एक समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के लिए रिक्वायर्ड है और DVT जो है 32 डिग्री दिया है और 70% जो है आपका RS दिया है। कॉन्सिस्ट इन पासिंग द एटमॉस्फेरिक एयर ओवर ए कूलिंग कॉइल वेयर द एयर इज कूल्ड एंड डिह्यूमिडिफाइड। एक कूलिंग कॉइल पे पास किया गया जहाँ की एयर को कूलिंग और कूल्ड और डिह्यूमिडिफाइड किया जा रहा है। द एयर लिविंग द कूलिंग कॉइल इज सैचुरेटेड। कूलिंग कॉइल से निकलने के बाद एयर जो है सैचुरेट हो चुकी है, तो जो रिक्वायर्ड कंडीशंस रहेगी, जो कंफर्ट कंडीशंस रहेगी रूम के अंदर की, वो सैचुरेटेड रहेगी एट अ कॉइल टेम्परेचर। इट इज़ देन सेंसिबली हीटेड टू द रिक्वायर्ड कंफर्ट कंडीशंस ऑफ 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50% RH by passing it over a electric heater then delivered to a room। जो रिक्वायर्ड कंफर्ट कंडीशन है ये आपको चाहिए है 24 डिग्री सेंटीग्रेड DVT और 50% RH। तो उसके बाद वो रूम के अंदर डिलीवर की जाएगी। इससे स्केच द फ्लो डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट एंड रिप्रेजेंट द प्रोसेस अंडरगोन बाय द एयर ऑन ए स्केलेटन साइकोमेट्रिक चार्ट एंड डिटरमाइन। ये सारी चीज़ें आपको निकालनी हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर जो है द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग कॉइल, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव per kg of dry air in the cooling coil. Third parameter the heat removed per kg of dry air in the cooling coil, and fourth parameter the heat added per kg of dry air in the cooling coil। ये आपको पैरामीटर्स निकालने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशंस। तो टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल दिस इज द प्राइमरी डेटा जो आपको निकालना है। वो आपका दो कंडीशन जो दी हुई है, आउटडोर कंडीशन और रिक्वायर्ड कंफर्ट कंडीशन, उसके बेस पे आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव जैसे कि पिछली प्रॉब्लम में किया था वैसे ही निकालेंगे। द हीट रिमूव पर केजी ऑफ ड्राई एयर ये भी आपका निकल जाएगा। फार्मूला लगाएंगे हीट ट्रांसफ़र का तो उससे आपको कूलिंग कॉइल के लिए हीट रिमूव निकल जाएगी। इसी तरीके से हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला लगाएंगे तो हीटिंग कॉइल की निकल जाएगी। तो पहले कूलिंग कॉइल पे होके जा रही है एयर और उसके बाद
डिह्यूमिडिफाइड होने के बाद हीटिंग कॉइल पे एयर सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे फ्रॉम द चार्ट, क्योंकि पहली कंडीशन ए है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। पहली कंडीशन आपकी दी है 32 और 70, है ना। तो यहाँ पे आपका जो डायग्राम है 32 डिग्री डीबीटी है और 70% आपकी आरएच है। ये आप ड्रॉ कर लेंगे, लोकेट कर लेंगे पॉइंट को पेंसिल से साइकोमेट्रिक चार्ट में। और उसके बाद जो आपकी कंफर्ट कंडीशन जो आपको चाहिए अंदर रूम के अंदर डिलीवर करना है वो 24 डिग्री डीबीटी है और 50% आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इस पॉइंट को लोकेट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो खींची गई है लाइन, क्योंकि एयर सैचुरेट हो चुकी है, जब कूलिंग कॉइल से निकल के जा रही है, दिस इज द कूलिंग कॉइल और डिह्यूमिडिफाइड हो रही है। यहाँ पे एयर यहाँ से पास हो रही है एयर ए पॉइंट से, और कूलिंग कॉइल से पास होने के बाद वो कूल्ड होके डिह्यूमिडिफाइड भी हो रही है। तो आफ्टर द डिह्यूमिडिफिकेशंस ये यहाँ पे सैचुरेट हो रही है एयर। तो सैचुरेट होने के बाद इसका ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बी पॉइंट पे नोट कर लेंगे। एंथैल्पी की वैल्यू फ्रॉम चार्ट से आपको मिल जाएगी ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे आपको एंथैल्पी की वैल्यू मिल जाएगी। जहाँ पे आप देख रहे हैं ए पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू कंपेयरिंग टू बी और सी पॉइंट के ज़्यादा है। इसी तरीके से जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है आपकी ए पॉइंट पे, ये आपकी ज़्यादा है कंपेयरिंग टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट बी पॉइंट। तो ए पॉइंट की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस आपकी टेम्परेचर भी ज़्यादा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। अब आपका टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग कॉइल कैसे निकालेंगे? बी पॉइंट पे जो निकालना है, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड टास्क है। तो बी पॉइंट पे निकालने के लिए जो तरीका रहता है कि आपने इसको यहाँ पे खींच दिया और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो आपको यहाँ पे सीधे टेम्परेचर की वैल्यू रीड कर सकते हैं जो कि 13 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव कितना हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट हैं। ये हीटिंग सेंसिबल हीटिंग हो रही है, तो बी पॉइंट पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है और ए पॉइंट पे है। तो मॉइस्चर रिमूव के लिए ओमेगा ए या डब्ल्यू ए माइनस और डब्ल्यू ए में ज़्यादा रहेगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कंपेयरिंग टू डब्ल्यू बी के। तो यहाँ से अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव निकल जाएगा केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर के। हीट रिमूव कितनी है, हीट रिमूव कितनी हो रही है, तो ये आपको देखने लायक है। कूलिंग कॉइल से जब पास होगी तो एंथैल्पी एट पॉइंट ए पे ज़्यादा रहेगी और जब कूलिंग कॉइल से पास हो जाएगी तो एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो 86 माइनस ऑफ 38 करेंगे तो हीट रिमूव 48 केजी किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर आ जाएगी। और यदि हीट एडेड कर रही हैं, क्योंकि हीट एडेड आपकी कब होगी, जब आप जब आप उसको हीटिंग कॉइल से पास करेंगे। तो सी पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी कंपेयरिंग टू बी पॉइंट की, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो 48.5 माइनस ऑफ 38 करेंगे तो यहाँ से 10.5 आ जाएगी। लोकेट पॉइंट ए, अब पॉइंट ए को लोकेट आपने कर लिया था, आपको हमने कंडीशन के हिसाब से बताया था 32 डिग्री और 70% आरएच दिया है। लोकेट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी ड्राई ए हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ सी पॉइंट से आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड टू कट द सैचुरेशन लाइन एट पॉइंट बी, जो कि बी पे कट हो रही है। ज्वाइन ए बी पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया था, जो कि मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था। तो ए बी जो है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन को शो कर रहा है और जो बी सी पॉइंट है वो सेंसिबल हीटिंग को शो कर रहा है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, जहाँ की कि आपको सिंपली अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव निकालना था, साथ ही साथ में हीट रिमूव और हीट एडिट निकालना था। तो हीट रिमूव आपकी कूलिंग कॉइल में हो रही है, जबकि हीट एडिट जो हो रही है वो इलेक्ट्रिक हीटर में हो रही है। Then move to the problem number 3, in which the conditions of office room with the following parameters दिया हुआ है। It is required to design an air conditioning plant, एयर कंडीशनिंग प्लांट की डिज़ाइन करनी है for an office room with the following conditions। तो कंडीशंस दी हुई हैं। आउटडोर कंडीशंस है 14 डिग्री सेंटीग्रेड डीबीटी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड डब्ल्यूबीटी। रिक्वायर्ड कंडीशंस आपकी है 20 डिग्री डीबीटी और 60% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ एयर सर्कुलेटेड है 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन। स्टार्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑफिस है 60। तो ये कंडीशंस आपकी दी हैं। द रिक्वायर्ड कंडीशन इज अचीव फर्स्ट बाय द हीटिंग एंड देन बाय द एडियाबैटिक ह्यूमिडिफाइंग। डिटरमाइन द फॉलोइंग। आपकी जो कंडीशन है, पहले आपको हीटिंग करानी है उसको और उसके बाद एडियाबैटिक ह्यूमिडिफाइंग करानी है। तो हीटिंग कराने के लिए पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी और उसके बाद एडियाबैटिक ह्यूमिडिफाइंग कराने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसमें कि मॉइस्चर वेपर ऐड हो रहे हैं। तो डिटरमाइन द फॉलोइंग। हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल, आपको हीटिंग कैपेसिटी निकालनी कॉइल की, एंड द सरफेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड इफ द बाईपास फैक्टर ऑफ द कॉइल इज 0.4।
तो एडीपी टेम्परेचर निकालना है, सरफेस टेम्परेचर का मतलब एडीपी होता है ऑपरेटेड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमिडिफायर। ये आपको पैरामीटर्स निकाल दें ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पैरामीटर्स आर गिवन। तो मूव टू द साइकोमेट्रिक चार्ट इन विच द लोकेट द पॉइंट ए 14 डिग्री सेंटीग्रेड डीबीटी और 10 डिग्री सेंटीग्रेड डब्ल्यूबीटी आउटडोर कंडीशन से दी हुई हैं। तो ये आपका होगा डब्ल्यूबीटी और ये होगा डीबीटी। तो 14 डिग्री जो है आपका डीबीटी दिया है और 10 डिग्री जो आपका डब्ल्यूबीटी दिया है। तो इससे आप पॉइंट ए को लोकेट कर देंगे। लोकेट पॉइंट सी को यदि आपको लोकेट करना है तो उसके लिए आपकी कंडीशन दी है 20 डिग्री डीबीटी और 60% आरएच। ये दोनों कंडीशंस को आप सिर्फ लोकेट कर लें और कुछ ना करें। एट ड्रा ए हॉरिजेंटल लाइन, ए से आपको हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है और सी से आपको पीछे की तरफ लाइन ले आनी है। तो पॉइंट से ही काम करना है आपको। पॉइंट ए से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें, पॉइंट सी से पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ करें। दोनों जहाँ पे मिलेगी आपको पॉइंट बी मिल जाएगा। तो ये पॉइंट बी आपका बताएगा कि पहले हीटिंग कर रहे हैं, देन उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशंस कर रहे हैं। तो ए बी इज शोइंग द सेंसिबल हीटिंग एंड बी सी इज शोइंग द एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन। डी पॉइंट इज द ऑपरेटर ड्यू पॉइंट, ये आपको कॉइल सरफेस टेम्परेचर है जो कि दिया हुआ है। तो एंथैल्पी एच ए निकाल लेंगे फ्रॉम द डायग्राम एच बी एच सी। तो यहाँ पे आपकी जो देख रहे हैं एंथैल्पी की वैल्यू वो आप देख लेंगे, ए पॉइंट पे निकाल लेंगे, बी और सी आपकी कांस्टेंट रहेगी, डी पॉइंट पे एंथैल्पी आपकी निकल आएगी। साथ ही साथ में ओमेगा ए और ओमेगा बी चूँकि सेंसिबल हीटिंग हो रही है विदाउट चेंजिंग ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, तो ये आपकी कांस्टेंट रहेगी। और ओमेगा सी आपकी मॉइस्चर कंटेंट सी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो आपका ए पॉइंट पे डॉटेड लाइन के थ्रू चेक कर सकते हैं, दिया रहता है साइकोमेट्रिक चार्ट में। देन वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाई, क्योंकि कैपेसिटी जो थी यहाँ पे 60% की थी, यहाँ पे लिखा है सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑफिस इज 60। तो 60 की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे जब वॉल्यूम निकालेंगे तो 0.3 आपका मीटर क्यूब पर आपका यहाँ पे मिनट दिया है, पर पर्सन के हिसाब से दिया और 60% की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे 0.3 इंटू 60। अब चूँकि आपका सेकंड में मिनट में दिया तो सेकंड बनाना पड़ेगा, तो 0.3 इंटू 60 कर दिए, डिवाइड बाई 60 कर दिए, तो ये आपका सेकंड बन जाएगा। और यहाँ पे 60 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि पर पर्सन के हिसाब दिया जाए और 60% है, 60% दिए तो 60% के हिसाब से जब करेंगे तो 0.3 आपका मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। वेट ऑफ एयर सप्लाई, तो मास ऑफ एयर जो है दैट इज़ द वी अपॉन वीएसए की वैल्यू ये आपकी डॉटेड लाइन के थ्रू जो साइकोमेट्रिक चार्ट्स आप देखे थे, और यहाँ पे वी की वैल्यू 0.3 है। तो वेट ऑफ एयर सप्लाई आ जाएगा 0.3669 kg पर सेकेंड। देन क्या कैपेसिटी ऑफ द हीटिंग कॉइल दैट इज द मास ऑफ एयर इनटू एचवी माइनस ऑफ एच ए। तो कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल जो है ये आपकी निकल के आ जाएगी, मास ऑफ एयर आपका आ गया है, एंथैल्पी एट पॉइंट बी पे आ गई है, एंथैल्पी पॉइंट ए पे आ गई है। तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ द हीटिंग कॉइल तो 4.77 किलोवाट आ गया। फ्रॉम चार्ट साइकोमेट्रिक चार्ट बी पॉइंट पे आप टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी पॉइंट ये आपका है, यहाँ पे लोकेट हो रहा है बी पॉइंट। इस पॉइंट पे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी पॉइंट पे जो वैल्यू निकालेंगे वो आपकी 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेट कॉइल सरफेस टेम्परेचर जो है दैट इज़ द टी डी। कॉइल सरफेस टेम्परेचर को अभी हमने माना था, बताया था आपको, ये डी पॉइंट पे जो रहेगा कॉइल सरफेस टेम्परेचर रहेगा। क्योंकि आपके पास बाईपास फैक्टर दिया है तो बाईपास फैक्टर लगा के आप यहाँ पे डी पॉइंट पे टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो दैट इज़ द फार्मूला टी डी माइनस ऑफ टी बी अपॉन टी डी माइनस ऑफ टी ए। आपके पास टी डी भी है डी पॉइंट पे टेम्परेचर, सॉरी टी ए भी है, टी बी भी है, टी डी नहीं है, सिर्फ बाईपास फैक्टर दिया है। तो इससे आप पुटअप करके वैल्यूज टेम्परेचर एट पॉइंट डी पे निकाल सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमिडिफायर दैट इज़ द फार्मूला ऑफ मास ऑफ एयर इनटू ओमेगा सी माइनस ऑफ ओमेगा बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी पॉइंट पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी कंपेरिजन टू बी पॉइंट के। तो ओमेगा सी माइनस ऑफ ओमेगा बी कर देंगे, मल्टीप्लाई पे 3600 इसलिए क्योंकि केजी पर आवर हमें बनाना है, इसलिए हमने सेकंड को आवर बनाने के लिए 3600 से यहाँ पे गुणा कर दिए। मास ऑफ एयर आपका कैलकुलेट होकर आ गया था 0.3669, उसको यहाँ पे पुट कर दिया। ओमेगा सी ओमेगा बी की वैल्यू साइकोमेट्रिक चार्ट से रीड कर ली 3600, सेकंड को आवर बनाने के लिए कर लिया। तो कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमिडिफायर आ गया तो 3.63 kg per hour। दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।